मालिक, ईद आ रही है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे बेटों ने अभी तक कपड़े और नए जूते नहीं लिए। क्या अंकल जी, आपने अभी तक अपने बच्चों के लिए नए जूते और कपड़े नहीं खरीद किए? नहीं मालिक जी। ये लें, जल्दी जाएं, और अगर कुछ पैसे कम पड़ जाए तो मुझे बताना। आप कोई फिक्र की बात नहीं, आप अपने बच्चों के लिए जाएं और कपड़े लें। ठीक है मालिक, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है। शुक्र है मेरा रब का, जिसने आज मेरी सुन ली और मेरे मालिक ने एक बार में ही मेरी तनख्वाह दे दी। अब मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और जूतों का बंदोबस्त करता हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अयाज, साबिर, बेटा इधर तो आओ। जी बाबा। बेटा ये लो पैसे, तुम भी अपने लिए कुछ नए कपड़े और जूते ले आओ और अपने भाई के, छोटे भाई के लिए ले आओ। जल्दी से जाओ बेटा। ठीक है बाबा। जल्दी जाओ। छोटे भाई, बात सुनो। जी भाई। तुमने सोचा है कभी कौन सी बात भाई? कि हर ईद पर अब्बू अपने फटे पुराने कपड़ों से ईद नमाज अदा करता है और हमको नए नए कपड़े लेके देता है। हर ख्वाहिश अपनी मार देता है, ईद के दिन हमारी हर ख्वाहिश को पूरी कर देता है। इसलिए हमने सोचा है और मैंने खुद ने ये फैसला किया है कि हम लोग कपड़े नहीं लेंगे। हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, किसी ना किसी कपड़ों के साथ ईद कर लेंगे, लेकिन अब्बू के पास एक जोड़ा भी नहीं, उसके पास फटे हुए कपड़े हैं। तो मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब्बू को नए कपड़े लेके देंगे। ठीक है भाई, आपने अच्छा फैसला किया है। अब इस बार ये पैसे जो है अबू को देते हैं। तुम भी राजी हो ना? जी। चलो ठीक है, आओ। बेटा खैर तो है, नए कपड़े और जूते नहीं लेने गए क्या मार्केट से? जी बाबा, खैर है, हमको नहीं चाहिए नए कपड़े, नए शूज़ वगैरह। क्यों बेटा, क्या हुआ? पैसे कम है क्या? पैसे सारे मुकम्मल है, समझ में आई बात बाबा? बात दरअसल ये है कि आप जो है ना, हर साल मेहनत मशक्क़त करके हम लोगों को कपड़े, तालीम और अच्छी ज़िंदगी मुहैया करते हो। इसलिए हमने ये सोचा है कि इस ईद पर इन सारे पैसों से आपके लिए नए कपड़े, शूज़ वगैरह ले लें, ताकि आप अच्छी सी ईद कर सकें। हमको छोड़े, हम मैनेज कर लेंगे। नहीं बेटा, आप लोग तो मेरे लिए सब कुछ हो ना, आपके लिए तो मैं मेहनत करता हूँ ना, तो मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सारा दिन घर बैठा रहता हूँ। आप नौजवान हो और दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाओगे, फिर ऐसा ना हो कि कल आपको अपने दोस्त ही कुछ बोले कि ये देखो गरीब का बेटा है, इसके पास कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे किस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है बेटा। आप जाओ और जल्दी से नए कपड़े और जूते ले आओ, ताकि ईद के दिन आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं, इंजॉय करें। जाओ बेटा जाओ। बाबा, हमने अहद कर लिया है कि इस बार हम पुराने कपड़ों से काम चला लेंगे, लेकिन इस ईद पर आपको नए कपड़े लेके देंगे। ये कपड़े हैं, देखें ना आप, ये फटे हुए कपड़े पहनेंगे आप ही बेटा पहनेंगे आप, शर्म हमको आएगी, लोग हम पर थू थू करेंगे, बोलेंगे यार देखो इनके पास अच्छे और नए कपड़े, इनके बाप के पास फटे हुए कपड़े, शर्म ही नहीं है इनको। मेरे ख्याल से भाई ठीक कह रहा है। नहीं बेटा, ऐसा ना करो, मैं तो सारा दिन बेटा घर ही रहूँगा ना। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाओगे तो आपको नए कपड़े और नए जूतों की ज़रूरत है। मेरा क्या हुआ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे किस काम के ये कपड़े और नए जूते। आप नौजवान हो, आप जाओ जल्दी से मार्केट से नए कपड़े और जूते ले आओ, ताकि बेटा ईद के दिन आप अच्छी तरीके से इंजॉय कर सको। आप जाओ जल्दी से मार्केट से ले आओ, जाओ जल्दी से बेटा जाओ। ठीक है बाबा, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि वो बाप की हस्ती है जो अपनी ख्वाहिशात को मार कर अपने औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करती है। ठीक है बाबा, अल्लाह आपको खुश रखे। हम बेशक वो बाप ही होता है जो अपनी ख्वाहिशात को मार कर अपनी औलाद की ख्वाहिशें पूरी करता है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने वालिदैन की कदर करें जिस तरह वो हमारी कदर करते हैं।